हेलो दोस्तों, कैसे हो यार सभी लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। मस्त जिंदगी चल रही होगी। आशा करता हूँ सब बढ़िया ही हो। तो यार, आज जिस पर हम डिस्कस करेंगे, जिस चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे, आज हम बात करने वाले हैं कि कहीं जो कुछ गलतियां हैं आप कहीं नहीं कर रहे हैं अपने बिजनेस में, अपने धंधे में, या आपकी कोई शॉप है, कहीं ये गलती आप भी तो नहीं कर रहे। आज कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप कर रहे हैं, तो उनको तुरंत बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा आपके बिजनेस पे। आपकी कोई शॉप है या आपने कुछ भी बिजनेस कर रखा है, देखिए, अब ये क्या चीजें हैं मैं पूरा आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, इसीलिए ये वीडियो बनाया हुआ है। देखिए, मान के चलिए जो ग्राहक है, जो आपका कस्टमर है, हम बोलते हैं ग्राहक देवता होता है, तो डेफिनेटली देवता के समान ही आपको मानना चाहिए, पहली बात। अब सबसे पहला, बहुत सारे लोग मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, बहुत सारे लोग एक गलती जो करते हैं, आप शॉप ले लीजिए, क्योंकि ये बड़े, मैं उस पे नहीं बता रहा हूँ, बड़े लेवल पे मॉल या इस पे बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज सब जगह लागू होती है। आपके पास जब कोई कस्टमर आता है आपकी शॉप में, आपने कुछ ओपन किया है, अपना स्टोर ओपन किया हुआ है, जब आपकी शॉप पे कोई कस्टमर आता है तो सबसे बड़ी चीज मैंने खुद ऑब्जर्व की है, और आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा इस चीज को, कि वहाँ पे अगर कोई ऐसा पर्सन रहता है जो अच्छे से बात कर रहा हो, मतलब कोई कस्टमर किसी ने एंटर किया हो आपकी शॉप में, और यदि आपने कस्टमर से अच्छे से सिर्फ बात की, मतलब उसे ग्रीट किया, कैसे हो आप, और दो चार बातें की, तो आपने देखा होगा कि वो कस्टमर बार बार आपकी दुकान पे या बार बार आपकी शॉप पे या वॉट एवर जो कुछ भी आपने ओपन किया हुआ है, बार बार आता है। किस लिए आता है? आपने कभी दिमाग लगाया, आपने सोचा कि आपकी दुकान पे ही क्यों आता है? देखिए, ये पॉइंट बड़ा इफेक्टिव है, बहुत ही ज्यादा काम करता है। यदि आपको अपनी सेल बढ़ानी है, अपने बिजनेस ग्रो करना है, तो आपको अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई करना होगा। अब आइडेंटिफाई करने का मतलब ये नहीं है कि आप खोजबीन में लग जाएं। यहाँ पे अपने कस्टमर, जब आपका कस्टमर आता है तो आप अपने कस्टमर से बहुत ही मैनरली एकदम पेश आइए। दो चार उनसे बातें कीजिए, मतलब दो चार बातें का मतलब है, जब वो कस्टमर आता है तो प्रॉपर उसे ग्रीट करिए, प्रॉपर एक तरीके से आप बोल सकते हैं, आप उसे पानी ऑफर कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। अब ने क्या गलतियां लोग क्या करते हैं, मैं आपको बता दूं, गलतियां लोग ये करते हैं कि आपने देखा होगा बड़ी बेरुखी के साथ में कुछ लोग पेश आते हैं, क्या चाहिए, इतने का है, लेना हो तो लो। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें बोलते हैं। और अब उससे होता क्या है, देखिए, उससे होता ये है कि एक तो वो कस्टमर आपकी दुकान से पहली बार, मान लो उसने सामान या कुछ भी है जो आप सेल कर रहे हो, वो ले लेगा, लेकिन दोबारा वहां पे वापस नहीं आएगा। और चार लोगों में ये बात बोलेगा भी जाके, बाहर जाके, कि यार पता नहीं वो कैसी शॉप है या कैसा स्टोर है, जो कुछ भी बेच रहे हैं आप वहाँ पे, अरे बड़ा खराब है, वो तो सही से बात भी नहीं करता। भले ही आप कितना अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट रख के वहां पर बेच रहे हो, लेकिन आपकी जो एक बुराई है वो बाहर जाकर कस्टमर वो करता है, क्योंकि उसमें उसकी गलती नहीं है, गलती आपकी है, क्योंकि आपने आपने अपने कस्टमर को संभाला नहीं। आपने अच्छे से, जो ग्रीट करा जाता है कस्टमर को, वो आपने वो नहीं किया। बहुत सारे ऐसे लोग करते हैं। इवन बड़े बड़े, अगर आप मॉल या स्टोर्स में भी जाएंगे तो बड़े बड़े ब्रांड में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इस तरीके से जो कस्टमर सर्विस देनी चाहिए वो वहां पर नहीं मिलती है। और मतलब, अब बड़े स्टोर्स या बड़े उसमें कोई मालिक तो वहां पे बैठता नहीं है, तो वहां पे कुछ ऐसे कर्मचारी होते हैं, जो कोई वर्कर वहां पर काम करते हैं, उनका बिहेवियर कुछ ऐसा होता है कि उनकी वजह से वहां पे सेल डाउन हो जाती है। और चूंकि बिहेवियर है पर्टिकुलर, वो पर्सन वहां पर काम कर रहा है, और धीरे धीरे ये चीज वहां पर क्या होती है, रियलाइज होती रहती है, कस्टमर आते रहते हैं, अरे वो तो स्टोर बेकार, वहां पे सही से बात भी नहीं करते, क्या लेना है कैसे। तो आप जब भी कोई कस्टमर ऐसे आता है, आप उसे कुछ भी ऑफर कर सकते हैं। आप दुकान में अपनी पानी रख सकते हैं, उसे पानी ऑफर कर सकते हैं, बहुत बड़ी चीज है। अब ये लोग सोच रहे होंगे कि भाई इसमें क्या है, पानी देने हम तो पूछते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप कस्टमर से पानी पूछ सकते हैं, आप कस्टमर से आराम से बात कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, क्या चीजें हैं। ऐसा कभी मत बोलिए कि इतने का है,
या ये है क्या लेना है, इस तरीके के जो वर्ड है कभी मत यूज कीजिए। इससे आपके बिजनेस पे जो कुछ भी आप सेल कर रहे हैं उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, और बहुत सारे बिजनेस यहाँ तक कि बंद भी हो जाते हैं अगर ये रवैया उनका रहता है। तो ये चीज अगर आपके बिजनेस में हो रही है तो आप इसको बंद कर दीजिए तुरंत, क्योंकि ये बड़ा ही निगेटिव है। अब दूसरा पॉइंट है एक्सेसिव ग्रेटिंग्स। एक्सेसिव ग्रेटिंग्स क्या होती हैं, बड़ा ही मतलब अलग सी चीज है। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे है, सपोज दैट ये चीजें वहां पर होती है जहाँ पे कोई स्टोर टाइप का होता है, जैसे मतलब एक काउंटर बना हुआ है और चीजें अलग अलग रखी हुई है। ये ऑब्जर्व आप बड़े स्टोर्स में करेंगे। यदि आप ऐसी चीजें करते हैं तो उसको अब ये एक्सेसिव ग्रीटिंग क्या है? एक्सेसिव ग्रीटिंग वो होती है जैसे कस्टमर ने आपके स्टोर में एंटर किया और बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, तो लोग क्या करते हैं, एकदम कस्टमर के पीछे भाग मतलब चले जाते हैं। हाँ सर क्या चाहिए, और ये इसका ये प्राइस है, और ये सारी चीजें। ये एक्सेसिव ग्रीटिंग्स भी गलत चीज है। गलत चीज मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, कस्टमर अगर आपके स्टोर में आया है तो कस्टमर को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने दीजिए। जो चीजें आपने रखी हुई हैं, जो पीसेस रखे हुए हैं, या जो चीजें आप सेल कर रहे हैं, कस्टमर को थोड़ी देर रुकने दीजिए। कस्टमर को ऑब्जर्व कीजिए, दूर से ऑब्जर्व कीजिए। आप उसके पीछे मत जाइए, कभी एकदम से दौड़ के मत जाइए कि अरे सर बताइए क्या चाहिए, ये इसका प्राइस ये है और ये है, इसकी टेक्नोलॉजी ये। देखिए, कस्टमर ऐसा नहीं है, कस्टमर को सारी चीजें मालूम है, उसको पता है उसको क्या चीज लेनी है। आपको दूर से ऑब्जर्व करना है कि एक्चुअल कस्टमर क्या लेना चाह रहा है, कहाँ पे उसको डाउट है। जब कस्टमर ऑब्जर्व कर ले, जब थोड़ी देर ऑब्जर्व कर ले, तब आप उसके पास जाएं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर कोई इश्यू है, आप हमें बताइए। आप जो चीज खरीदना चाह रहे हैं मैं उसे अच्छे से बता सकता हूँ। थोड़ी देर में चाहिए। एकदम से पीछे अगर कस्टमर के जाएंगे तो दोबारा कस्टमर नहीं आएगा। उसका एक रीजन है, उसको ये लग जब क्योंकि कस्टमर को आपने ऑब्जर्व नहीं करने दिया, उसको मतलब अपनी जो फ्रीडम थी उसको वहां पे नहीं दी, आप तुरंत ही उसके पीछे चले गए। तो एक कस्टमर एक संकोच करता है ऐसी जगह जाने पर, मतलब ऐसे स्टोर्स में या ऐसी दुकानों में कि अरे वो तो बिल्कुल एकदम पीछे आके बिल्कुल पूछने लगते हैं क्या चाहिए क्या चाहिए। तो ये एक्सेसिव जो ग्रीटिंग्स होती है ये भी बड़ी खराब चीज है। तो ये भी अगर आप करते हैं तो इस चीज को बिल्कुल बंद कर दें। तो ये कुछ दो पॉइंट्स हैं। बहुत मतलब ये बहुत सारे लोग ऑब्जर्व नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। तो ये चीज अगर आप करते हैं तो इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे जो एक इफेक्ट पड़ता है आपके बिजनेस में, आपकी सेल में। जब आप ये चीजें बंद करते हैं तो आप देखेंगे कि दोनों चीजों का बहुत प्रभाव पड़ता है। एक तो जब आप कस्टमर आता है तो नॉर्मल ग्रीटिंग्स जब आप करते हैं तो बड़ा फायदा होता है। एक एक्सेसिव ग्रीटिंग्स का एग्जांपल जो मैंने अभी आपको बताया है, ये भी बहुत गलत चीज है कि बिल्कुल कस्टमर के पीछे पड़ जाना। तो कस्टमर के पीछे मत पड़िए। जो भी ये देखिए, ये थोड़ा सा जो मैंने सेकंड एग्जांपल आपको बताया, ये स्टोर टाइप में एप्लीकेबल हो सकता है, जहां पर चीजें बहुत सारी आपने देखा होगा शोरूम में रखी रहती हैं। और जैसे ही कस्टमर एंटर किया, मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे स्टोर्स में मैं गया हूँ तो एकदम से वो पीछे भागते हुए चले आते हैं, हाँ सर बताइए क्या है ये। तो आप अपने कस्टमर को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने दीजिए, उसे फ्रीडम दीजिए, ताकि वो स्टोर में जो कुछ भी आपके सामान रखा हुआ है, जो आप सेल कर रहे हैं, उसको वो देख सके। 10 15 20 मिनट जितनी देर देखिए आपने सामान रखा हुआ है, स्टोर में रखा हुआ है, तो डेफिनेटली कस्टमर आया है तो उसको थोड़ा सा मौका दीजिए ताकि वो वहां पर देख सके। उसके बाद में जब वो लौटने लगे, भले वो खरीदे कुछ भी ना हो, लेकिन जब वो लौटने लगे तो आप उनको रोक सकते हैं। आप उससे पूछ सकते हैं कि सर आपको कुछ पसंद नहीं आया, या ये चीजें और हैं, आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये हमारे पास आइटम्स आने वाला आइटम्स है, आप इस टाइम तक आ जाएगा, आप दोबारा स्टोर विजिट कर लीजिएगा। तो ये सारी चीजें कस्टमर आपको खुद ब खुद बता देगा कि मैं ये चीज लेने आया था और ये चीज ऐसे थी, ये कीमत थी, या ये चीज मैं देख रहा था। वो आप वहां पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कस्टमर की नीड्स को। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करी। आई होप आप इन चीजों पर ध्यान देंगे और इससे आपके बिजनेस की जो सेल है, जो ग्रोथ है, वो आगे बढ़ेगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आने वाले वीडियोस इसी तरीके के रहने वाले हैं, कैसे आप बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, क्या टिप्स हैं। फिर भी आपके माइंड में कोई कमेंट है या आप चाहते हैं कोई किसी चीज पे वीडियो आना चाहिए किसी टॉपिक पे, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।